रात 2 बजे आया कॉल, जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। रात के ठीक 2:03 अचानक मेरा फोन बजता है। अननोन नंबर। मैं धीरे से कॉल उठाता हूं। कुछ सेकंड तक सन्नाटा, फिर एक धीमी डरावनी आवाज आती है, दरवाजा मत खोलना, वो बाहर खड़ा है। मेरे हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि मैंने किसी को कॉल नहीं किया था। और उसी समय मेरे कमरे का दरवाजा अपने आप हिलने लगता है। मैं हिम्मत करके खिड़की से बाहर देखता हूं। बाहर कोई नहीं है, लेकिन तभी फोन फिर से बोलता है, खिड़की से मत देख, वो तेरे पीछे है। मैं डर के मारे तुरंत पीछे मुड़ता हूं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। और तभी मेरे कमरे का शीशा अचानक टूट जाता है। मैं घबराकर कॉल काट देता हूं, लेकिन फोन फिर से बजता है। इस बार स्क्रीन पर लिखा होता है, मी। मैं खुद को कॉल कर रहा हूं। मैं कांपते हुए कॉल उठाता हूं। उधर से मेरी ही आवाज आती है, तू 10 मिनट में मरने वाला है। मेरी सांस रुक जाती है। फिर वही आवाज, अगर बचना है तो नीचे वाले कमरे में मत जाना। कॉल कट, और तभी नीचे से आवाज आती है, बेटा नीचे आओ। ये मेरी माँ की आवाज थी, लेकिन मेरी माँ तो गांव गई हुई थी। मैं सीढ़ियों के पास जाता हूं। नीचे पूरा अंधेरा। फिर वही आवाज, बेटा मैं हूं, जल्दी आ। लेकिन इस बार आवाज थोड़ी भारी और डरावनी हो जाती है। मैं पीछे हट जाता हूं। तभी फोन फिर बजता है, मत जा, वो तेरी मां नहीं है। मैं डर के मारे अपने कमरे में बंद हो जाता हूं। अचानक दीवार पर खून से लिखा दिखता है, तू पहले ही मर चुका है। मेरे हाथ कांपने लगते हैं। फोन पर फिर मेरी ही आवाज, तू समझ नहीं रहा, तू इस घर में फंसा हुआ है। अचानक मुझे याद आता है, आज सुबह मेरा एक्सीडेंट हुआ था। सब कुछ धुंधला होने लगता है। फोन पर आवाज आती है, ये घर नहीं है, ये तेरी आखिरी यादें हैं। तभी नीचे से कदमों की आवाज आती है। कोई सीढ़ियां चढ़ रहा है, धीरे धीरे धीरे। मेरे कमरे का दरवाजा अपने आप खुलने लगता है। मैं डर कर चिल्लाता हूं, कौन है? और सामने मैं खुद खड़ा था, खून से लथपथ। वो मुझे देखकर मुस्कुराता है और कहता है, अब समझ आया, तू जिंदा नहीं है, तू यहां फंसा हुआ है। और अचानक वो मेरे अंदर समा जाता है। मैं अचानक एक हॉस्पिटल में आंख खोलता हूं। डॉक्टर कहते हैं, तुम बच गए। मैं राहत की सांस लेता हूं, लेकिन फोन फिर बजता है, कॉलर आईडी मी। मैं डरते हुए कॉल उठाता हूं, और इस बार आवाज आती है, अभी तो शुरू हुआ है। दी एंड।